हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन आज आपके सामने प्रस्तुति लेके आया हूं चंद्रमा के बारे में। आज हम इस कंप्लीट वीडियो में चंद्रमा को डिस्कस करेंगे कि चंद्रमा बना कैसे, चंद्रमा पे दिन रात कैसे होते हैं, चंद्रमा में दाग क्यों है। ये सारी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसके पहले की कक्षाओं में हमने आपके लिए बुध ग्रह बता दिया है, शुक्र बता दिया है, पृथ्वी बता दी है, और हम पृथ्वी के बाद आते हैं अपने चंद्रमा पे। तो क्या है कि अगर बुध के पास उपग्रह होता तो हम बुध की चर्चा भी करते, शुक्र के पास उपग्रह होता तो हम शुक्र की भी चर्चा करते। लेकिन क्या है कि हमारी पृथ्वी यानी शुरू के ग्रह से लेके बुध शुक्र, उसके बाद जो पृथ्वी आती है उसके पास है अपना उपग्रह। उस उपग्रह का नाम क्या है? तो उस उपग्रह का नाम है अपना चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। तो अपन आज इस वीडियो में चंद्रमा को समझेंगे। ठीक है, चंद्रमा को अपन समझेंगे। अब क्या है कि बचपन में दादी, मम्मी, नानी, जब कोई बच्चा खाना नहीं खाता या सोता नहीं है या फिर रोता है तो दादी, मम्मी और नानी क्या बोलती हैं? देखो चंदा मामा दूर के। अब चंदा मामा दूर के तो हैं, कितने दूर के हैं? तो चंदा मामा अपन से दूर हैं कितने? 3,84,400 किलोमीटर दूर अपने चंदा मामा है। क्या है कि मेरे साथ तो बचपन में बहुत हुआ। क्या होता था गर्मियों के दिनों में, जब उस समय हम लोग छत पे सोते थे तो ऊपर देख के बताते कि देखो चंदा मामा करके। तो वही बचपन में बच्चों से बोलते हैं कि देखो चंदा मामा दूर के। अब चंदा मामा दूर के तो कितने दूर के? तो चंदा मामा दूर के हैं अपने 3,84,400 किलोमीटर दूर के हैं अपने चंदा मामा। ठीक है। अब क्या है कि ये है अपनी पृथ्वी, ये है अपना चांद। औसत दूरी इसकी है 3,84,400 किलोमीटर। अब औसत दूरी से क्या बोल रहे हैं? औसत दूरी से ये बोल रहे हैं क्योंकि चंद्रमा जो है अपना, चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो यह अंडाकार आकार में चक्कर लगाता है। मतलब कभी पृथ्वी के पास से गुजरेगा तो कभी पृथ्वी के दूर से गुजरेगा। तो उसकी अपन ने यहाँ पे औसत दूरी निकाली है, कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। अपना चांद पृथ्वी से इतना दूर है। ठीक है। चांद, चांद बना कैसे? आज क्या है कि आज के समय में अपने यहाँ पे चांद को कई उपमाओं से बुलाया जाता है। बच्चों के लिए वो चंदा मामा हो जाते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है चांद सी दुल्हन हो जाती है। अपने गानों में कितनी दफे चांद का जिक्र आया है कि चांद सी महबूबा करके, मतलब चांद को लेके अपन ने बहुत गाने बनाए हैं। तो अपन के लिए क्या है कि अपन को समझना है चांद, चांद बना कैसे। अभी हमने आपको पृथ्वी बताई थी, अब क्या है कि चांद बना कैसे? चांद बना है अपना किससे? चांद बना है अपनी पृथ्वी से बना है चांद। अब बोलोगे कैसे बना है पृथ्वी से? तो पृथ्वी से चांद बना है। क्या होता है कुछ समय पहले, ठीक है, कुछ समय पहले ये अपनी पृथ्वी थी, ये अपनी पृथ्वी थी। अब क्या हुआ, पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग किसका? उल्का पिंड इत्यादि का अपन मान सकते हैं। उल्का आया, उल्का आया और उल्का ने पृथ्वी को मारी टक्कर। अब उल्का ने पृथ्वी को टक्कर मारी तो ये अपना जो ये पिंड था ये इसमें समा गया, मतलब पृथ्वी में समा गया। अब क्या है कि दो चीजें टकरा रही हैं, दो चीजें टकराएंगी जैसे तो क्षति तो होगी। अब दो चीजें टकराई तो क्षति हुई, तो यहां से क्या निकले? यहां से पार्टिकल बाहर निकले। क्षति हुई तो, क्षति हुई तो पार्टिकल बाहर निकले। अब क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये इकट्ठे हो गए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ कि अब इसे पृथ्वी ने बाहर नहीं जाने दिया। किसको? जो पार्टिकल निकले हुए थे ये अपने पार्टिकल अलग अलग होके इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब ये इकट्ठे हो गए तो अपनी पृथ्वी ने इनको अपनी कक्षा से, मतलब इसकी कक्षा से बाहर नहीं जाने दिया। चंद्रमा,
ठीक है, बाहर नहीं जाने दिया, फिर ये क्या करने लगा, ये इसकी कक्षा में घूमने लगा, ये अपनी कक्षा में घूमने लगा। तो चंद्रमा का निर्माण, चंद्रमा कहीं बाहर से नहीं आया है, चंद्रमा कहीं बाहर से नहीं आया, चंद्रमा हमारी पृथ्वी से ही टूट कर बना है। इसलिए जो भी पृथ्वी के रिश्ते संबंध में जो रहता है वो अपन चंद्रमा को मानते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि पृथ्वी का जीवाश्म कौन सा वो है, तो अपन चंद्रमा को भी मानते हैं कि चंद्रमा है। क्या है कि पृथ्वी से ही अपनी चंद्रमा का निर्माण हुआ है, और चंद्रमा का निर्माण हुआ है। और एक बात याद आ रही है, क्या हुआ था जब चंद्रयान 3, जब अपना चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड होना था, तो क्या है, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड होना था, तो उस समय रक्षाबंधन का दौर था, रक्षाबंधन का दौर था। तो ऑलमोस्ट सभी ने स्टेटस लगाया था। एक राखी थी, एक राखी थी, ये अपनी चांद मामा है, चंदा मामा, ये अपनी पृथ्वी। तो ये इसको राखी बांधना, मतलब जो अपना चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 अपन ने किस रूप में भेजा था, अपन ने अपने मामा को राखी के रूप में भेजा था। किसने, पृथ्वी अपनी माँ ने अपने भाई के लिए, मतलब मामा के लिए राखी के रूप में क्या भेजा, चंद्रयान 3 को भेजा था। ठीक है, आशा करते हैं ये बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ आई होगी और आप इसको रिलेट भी कर पाए होंगे। क्या है कि ऑलमोस्ट सारे जनों ने अपने स्टेटस पे यह चीज लगाई थी, जिसको मैंने आपके लिए लिंक करके बताया है। ठीक है, अब क्या है, चंद्रमा, ये है अपनी पृथ्वी, ये है अपना चंद्रमा। अब चंद्रमा उपग्रह, मतलब शुरू से अपने ग्रह से लेके बुध शुक्र, उसके बाद आती है पृथ्वी। तो बुध शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है, इसके बाद आई पृथ्वी। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी के पास अपना उपग्रह एक है, पृथ्वी के पास अपना उपग्रह एक है, जिसको अपन चंद्रमा कहते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब उपग्रह के केस में भी यही होता है, उपग्रह भी खुद के प्रकाश से प्रकाशवान नहीं होता है, वो भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान होता है। ठीक है, अब क्या है कि चंद्रमा, अब क्या है कि अपन ने ग्रहों के दिन रात देखे थे, तो अपन को चंद्रमा का भी दिन रात देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा का दिन रात देखना पड़ेगा, तो चंद्रमा अपनी पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है, अपना चंद्रमा। ठीक है, इसको ये चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, इसको ये चक्कर लगाने में लगते हैं अपने 27 दिन के लगभग। अपने चंद्रमा को अपनी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, 27 दिन लगते हैं, 27 दिन के कुछ लगभग लगते हैं। तो वो ही अपन ने यहाँ देखा है कि 27 दिन के लगभग कुछ लगते हैं। और क्या है कि अभी आपने ये और सुना था, जब अपना चंद्रयान 3 गया था, चंद्रयान 3 गया था जब अपना, तो क्या हुआ था, चंद्रयान 3 14 दिन तक एक्टिव रहा था, 14 दिन, 14 दिन तक एक्टिव रहा था। तो इसके पीछे का भी एक साइंस है, इसके पीछे का यह साइंस है, क्या होता है कि चंद्रमा पर एक दिन कितने का होता है, तो चंद्रमा पे जो एक दिन है वो होता है अपना कितने का, 14 दिन का। चंद्रमा पे एक दिन जो होता है अपना 14 दिन का होता है। चंद्रयान 3 का जो रोवर अपना जो उतरा था चांद की सतह पर, उसने कितने दिन काम किया था, तो उसने किया था 14 दिन काम। अब आपको समझ में आया कि 14 दिन ही उसने काम क्यों किया। क्या है कि रोवर किसकी सहायता से चलता है, रोवर चलता है सूर्य की एनर्जी से। इसमें लगे रहते हैं अपने क्या, सोलर पैनल, इसमें लगे रहते हैं अपने सोलर पैनल। अब क्या है, सूर्य का प्रकाश आएगा इस पे, सूर्य का प्रकाश आएगा इस पे अपने रोवर पे, तो ये इसको 14 दिन तक तो चार्ज करेगा। जब 14वां से 15वां दिन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगी क्या, रात, और रात हो जाएगी तो यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा घट जाएगा।
बहुत ज्यादा घटता है। बाकी फिर इसके पार्टिकल फिर काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो अपना सोलर पैनल है यह अपना सूर्य की रोशनी से चार्ज होता है, और फिर इसने वहां पे जाके वर्क किया था। और क्या है, अपने रोवर पे चक्के पे रोवर की चक्के पे क्या है, चिन्ह बने थे। इसरो का चिन्ह बना था और भारत का चिन्ह बना था। तो इसरो का जो चिन्ह बना था उसने क्या है, चांद की सरफेस पे जाके वहां पे निशान बनाए हैं। अब आप बोलोगे वो निशान बनाए हैं तो अभी हमें यहाँ पे कोई निशान बना दे रहा है तो वो तो मिट जाएगा। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, क्या होता है, चंद्रमा के पास अपना वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के पास अपना वायुमंडल नहीं है तो क्या होता है कि वहां हवाएं नहीं चलती हैं। और अपन ने अपने लैंडर को कहाँ लैंड कराया है, तो अपन ने अपने लैंडर को वहां पे लैंड कराया है जहां पे अभी कोई भी देश जाने का नहीं सोच रहा है। किस ध्रुव पे, तो अपन ने अपने चांद को कराया है दक्षिणी ध्रुव पे लैंड, जहां पे सबसे कठिन माना जाता है किसी भी चीज को लैंड कराना। उस जगह पर हमारे प्यारे इसरो ने अपने चंद्रयान 3 को लैंड कराया है। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 14 दिन का एक दिन रहता है कहाँ पे, चांद पे। ठीक है, 14 दिन का दिन रहता है और इतने में ही दिन रात होते हैं। जबकि पृथ्वी पर 12 दिन का दिन रहता है, 12 दिन का दिन रहता है और 12 घंटे का दिन रहता है और 12 घंटे की रात रहती है। सॉरी, दिन दिन में कंफ्यूजन हो रहे हैं। क्या है कि फिलो में चंद्रमा की बात से निकल के ये नहीं सोचा कि पृथ्वी पे आ गए। तो क्या है कि पृथ्वी पे है, पृथ्वी पे होगा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ठीक है, इसमें 24 घंटे होते हैं। और चंद्रमा पे क्या है, चंद्रमा पे 14 दिन का दिन, 14 दिन की रात, ऐसे मिला के हो गए अपने 28 दिन। 28 दिन हो गए। अब क्या है, चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में भी लगभग इतना ही टाइम लगता है, 28 दिन का। और इसको अपना एक दिन पूरा करने में भी इतना ही टाइम लगता है। ठीक है, अब क्या है कि ये नीचे का पढ़ लेते हैं। चांद धरती की परिक्रमा करीब 27.3 दिन में पूरा करता है, इसलिए चांद का दिन धरती के 27.3 दिनों के बराबर माना जाता है। इसकी वजह से चंद्रमा की घूमने की गति है, दरअसल चंद्रमा बहुत धीमी गति से परिक्रमण करता है, इसलिए धरती की परिक्रमा पूरी करने में यह करीबन 28 दिन में लगाता है। जबकि धरती सूर्य की परिक्रमा महज 24 घंटे में कर लेती है। 24 घंटे में कर लेती है तो 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है। जैसे पृथ्वी घूमी, जैसे हम पृथ्वी हैं, आप हो सूर्य, हम घूमे, घूमना चालू हुए, ये हो गई हमारी रात। अब आप मुझे देख नहीं रहे हो, मतलब आप सूर्य हो, हम है पृथ्वी, तो हम है, आप देख नहीं रहे हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हो गई रात। अब मैं फिर से घूमा तो ये हो गया दिन। ठीक है, तो इसको पूरा करने में कितने घंटे लगते हैं, इसको पूरा करने में लगते हैं अपन को 24 घंटे। ठीक है, अब क्या है कि चंद्रमा के साथ क्या केस है, चंद्रमा को अपनी पृथ्वी का जो चक्कर लगाने में टाइम लगता है वो लगता है 27 दशमलव कुछ घंटे का, और लगभग एक दिन पूरा करने में भी इसको इतना ही टाइम लगता है। बाकी आशा करते हैं कि आपको जो विक्रम लैंडर लैंड किया गया था वहां पर रोवर, तो उसने 14 दिन ही काम क्यों किया, ये आपके लिए समझ आ गया होगा कि उसने 14 दिन काम क्यों किया है। 12 दिन क्यों नहीं किया, 13 दिन क्यों नहीं किया, 4 दिन क्यों नहीं किया, 3 दिन क्यों नहीं किया। 14 दिन का कॉन्सेप्ट आशा करते हैं अब आपके लिए समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या है, आते हैं अपन। आपने चंद्रमा की कलाएं कुछ इस प्रकार से देखी होंगी, इस प्रकार से कभी चंद्रमा अपना छोटा दिखाई देता है, चंद्रमा अपना छोटा दिखाई देता है, फिर थोड़ा बड़ा होगा चंद्रमा, फिर चंदा मामा थोड़े और बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे अपने चंदा मामा, फिर और बड़े, और बड़े, फिर पूर्णिमा। अब क्या होता है, चंद्रमा की कलाएं कैसे बनती हैं, तो अब क्या है, ये अपन वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे कि किसी एलईडी बल्ब को अपन तेज जलाते हैं, फिर मद्दा करते हैं, फिर थोड़ा और मद्दा करते हैं, फिर
फिर उसको फुल जलाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। इसमें कॉन्सेप्ट लगता है सूर्य का। सूर्य का कॉन्सेप्ट लगता है कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, और सूर्य की परिक्रमा लगा रही है अपनी पृथ्वी। ठीक है, तो क्या है कि ये इसके प्रकाश के कारण ये अपन को छोटा बड़ा दिखाई देता है। अगले डायग्राम में आपके लिए बहुत अच्छे से यह चीज समझ में आएगी। आपको चंद्रमा की कलाएं कुछ इस प्रकार से दिखाई देती। ठीक है, अब क्या है, ये अपना सूर्य है, सूर्य है ये अपना। अब सूर्य का प्रकाश कहाँ जाके पड़ेगा? ये अपना चांद चांद है। ठीक है, अब ये अपना चांद है, तो सूर्य का प्रकाश, जैसे बॉल को समझो, ये बॉल है, हम यहां से प्रकाश दे रहे हैं वॉल पे, तो इसकी पीछे साइड पे प्रकाश लगेगा, ना कि जिस साइड पे आप देख रहे हो उस साइड पे प्रकाश लगेगा। तो क्या है, आपको यह चीज अंधेरे में दिखाई देगी। अब क्या होता है, जैसे ये सूर्य है तो ये चांद वाला हिस्सा है, ए वाला हिस्सा क्या होगा, प्रकाशमान रहेगा, और ए वाला हिस्सा अंधकारमय रहेगा, मतलब यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। और हमारी पृथ्वी कहाँ है, हमारी पृथ्वी ये है। हम अगर चांद को देखेंगे तो हमें चांद दिखाई नहीं देगा, और चांद प्रकाश दे रहा है, लेकिन यानी सूर्य प्रकाश दे रहा है चांद के लिए, वह दे रहा है इसके विपरीत साइड, विपरीत साइड दे रहा है, इस साइड दे नहीं रहा है। तो हमारे लिए यह रहेगा क्या, अमावस्या की रात। यहाँ पे हमें चांद का भाग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा आएगा तो हमारे लिए कुछ हिस्सा इस प्रकार का विजिबल होगा, चांद छोटा सा दिखाई देगा। ठीक है, अब सूर्य की किरणों पे इस साइड आएगा, सूर्य की चांद थोड़ा और आगे बढ़ेगा, चांद थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए ये सूर्य का प्रकाश चांद पे ज्यादा पड़ेगा, तो हमारे लिए कुछ ज्यादा बड़ा चंद्रमा दिखाई देगा। ये देखो, ये ज्यादा बड़ा दिखाई दिया, यहाँ पे हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था, यहाँ पे हमें थोड़ा दिखाई दिया, यहाँ पे हमें और थोड़ा दिखाई दिया। क्या है कि जिस ज्यो ज्यो सूर्य की किरणें चांद के जितने जितने हिस्से पे पड़ती हैं, उतना उतना हिस्सा हमारे लिए शो होता है। देखो, ए चांद की किरण, अब क्या है कि आप बोलोगे ये तो हमें पूर्णता दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे लिए पूर्णतः चंद्रमा कभी दिखाई नहीं देता है। हमारे लिए चांद का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। 59% भाग दिखाई देने से मतलब, जैसे हम आपके सामने जे खड़े हैं, ठीक है, हम आपके सामने आपको देख रहे हैं, तो हमारा पीछे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, पूरा हिस्सा तो नहीं दिख रहा। अब हम ऐसे हो गए खड़े, ऐसे खड़े हो गए तो आपको मेरा फेस वाला हिस्सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या है कि पूर्णिमा के दिन जो हमारे लिए चंद्रमा दिखाई देता है, जिस तरह से हम चंद्रमा को देखते हैं, वो पूरा हिस्सा हमारे लिए प्रकाशमान दिखाई देता है, जिस वजह से कहते हैं कि हम पूर्णिमा है आज, हमारे यहाँ पूर्णिमा है आज। लेकिन इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद त्यों त्यों वो ये स्थिति बन के ये अपना 27 दिन में पूरा कर लेता है। तो आपको चंद्रमा की कलाएं के बारे में समझ में इस प्रकार से आ गया होगा कि चंद्रमा हमारे लिए कभी छोटा दिखाई देता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर हमारे लिए पूर्णिमा में दिखाई देता है। तो कुछ इस प्रकार के क्या होता है कि कुछ इस प्रकार के कॉन्सेप्ट लगते हैं कि सूर्य की प्रकाश ज्यो ज्यो चंद्रमा के जितने जितने हिस्से पे पड़ेगी, उतना उतना चंद्रमा का भाग हमारे लिए अपनी आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या है कि आप अमावस्या को देखो, क्या होता है अमावस्या और चंद्र ग्रहण, एक और स्थिति बनती है चंद्र ग्रहण की स्थिति। अमावस वाली स्थिति तो हमने आपको बता दी, अब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है, तो चंद्र ग्रहण लगता कैसे है? तो क्या होता है, ये अपना सूर्य है, इस सूर्य से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, क्या है, ये अपना पीछे चंद्रमा छुप गया है, पीछे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण छुप गया है पृथ्वी के कारण। तो सूर्य की प्रकाश की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पा रही है, या फिर तिरछे हिस्से में पहुंच पा रही है। तो कुछ तीन प्रकार के चंद्र ग्रहण लगते हैं, एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, एक होता है अपना आंशिक चंद्र ग्रहण,
एक होता है अपना माघ चंद्र ग्रहण। ठीक है, कुछ 3 प्रकार के चंद्र ग्रहण लगते हैं। बाकी इसके बाद हम आपके लिए जब सूर्य लेके आएंगे तो सूर्य के बारे में बताएंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। अभी चंद्रमा का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो चंद्र ग्रहण के बारे में हम आपके लिए बता रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपके लिए चंद्र ग्रहण समझ में आ गया होगा कि चांद पर ग्रहण कैसे लगता है। अब क्या है कि हमने आपके लिए पृथ्वी जब पढ़ाई थी, उपसौर अपसौर की क्रिया पढ़ाई थी। अब क्या है कि जो हमारी अर्थ है, ये हमारी है अर्थ, पृथ्वी है। अब ये है हमारा चंद्रमा। ठीक है, अब ये चंद्रमा है तो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगा रहा है। तो कौन से आकार में लगा रहा है? ये लगा रहा है अंडाकार आकार में, अपने पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो इसमें 2 स्थिति बनती है। एक स्थिति बनती है उपभू की और दूसरी बनती है अपभू की, और एक बनती है उपभू की। उपभू में अपन क्या समझते हैं? उपभू में ये समझते हैं कि पृथ्वी के पास रहता है चांद। चांद देखो, आपको यहां से भी विजिबल होगा कि इसकी दूरी कितनी कम है। और यहाँ पे देखो आप अपभू में, तो अपभू में चांद की दूरी देखो कितनी दूर है ये। तो कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बनता है कि उपभू और अपभू का। तो इसी प्रकार का आएगा, उपभू में पृथ्वी की चांद की दूरी रहती है, पास पास रहती है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब क्या है कि चांद, चांद पे अपन उबल सकते हैं कैसे? अब आपको क्या है कि रात में चांद दिखाई देता है तो आपको लगता है चांद हमें शीतलता देता है, वास्तव में शीतलता देता है। लेकिन जो चांद का सतह का जो अपना तापमान है, वहां के तापमान को अपन समझते हैं। देखो क्या है, ये अपना चांद है। ठीक है, ये अपना चांद है। तो क्या है, और ये है अपना सूर्य। ठीक है, अब ये चांद है सूर्य, इस सामने से जो इसका प्रकाश आएगा और इससे पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा तो पता है यहाँ का तापमान का कितना रहता है? यहाँ का तापमान रहता है 107 डिग्री सेल्सियस। कितना? 107 डिग्री सेल्सियस। और जहां पे इसका प्रकाश नहीं पड़ता है वहां पे कितना रहता है? तो वहां पे रहता है इसका तापमान -153 डिग्री सेल्सियस। अब देखो तापांतर कितना ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर हम इस जगह पे खड़े होंगे तो उबल जाएंगे, और इस जगह पे खड़े होंगे तो जम जाएंगे। कुछ इस प्रकार की चांद की सतह का तापमान है। क्या है कि इस चांद के पास अपना वायुमंडल नहीं है, चांद के पास अपना वायुमंडल नहीं है, तो तापांतर में इतना ज्यादा अंतर आता है। क्या होता है कि अगर तापमान इसके चांद के पास अपना वायुमंडल होता तो तापमान में यह बैलेंस बना लेता। लेकिन वायुमंडल ना होने की वजह से यह अपना तापांतर इतना ज्यादा रहता है इसका, और ताप का मतलब मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। कौन नहीं कर पाता है? चांद नहीं कर पाता है। ठीक है, आशा करते हैं यह चीज भी आपके लिए समझ आ गई होगी। क्या दिन में तापमान 160 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो वही रात में घटकर -153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। किसका तापमान? अपने चांद का तापमान। ठीक है, अब क्या है कि चांद पे गड्ढे का भी एक इतिहास है। अब क्या है कि हम से हमें आप चांद को देखो, आपको चांद में कुछ ब्लैक तरह की कुछ इस प्रकार की इमेजेस दिखती हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि चांद में दाग है। बोलते हैं ना कि कुछ इस प्रकार की इमेजेस दिखती हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो अपन क्या बोलते हैं? चांद में दाग है। अपितु चांद में कोई दाग है ही नहीं। हम आपके लिए पहले बता चुके हैं, चांद के पास अपना वायुमंडल नहीं है। अब चांद के पास अपना वायुमंडल नहीं है तो क्या होता है, यहाँ पे जो उल्का आते हैं, उल्का आके इस पे टकराएंगे। जैसे ये उल्का आया, ये उल्का आया, इस पे गिरा और इसने यहाँ पे गड्ढा कर दिया। अब क्या है कि ये गड्ढा हुआ और सूर्य की रोशनी जैसे आ रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है तो वो इस गड्ढे में जाएगी क्या? इस गड्ढे में नहीं जाएगी। यही चीज हमें काली काली दिखाई देगी, यही चीज हमें काली काली दिखाई देगी। तो क्या है, तो बोलते हैं कि चांद में दाग है। अभी तो चांद में कोई दाग नहीं है,
चांद में क्या है, चांद में गड्ढे हैं जिनमें प्रकाश नहीं जा पाता है, और प्रकाश नहीं जा पाता है तो हमारे लिए चांद में दाग दिखाई देता है। और लोगों ने इस पे एक मजेदार शायरी भी बना दी है। उसमें वो बोलते हैं कि खूबसूरती की बात क्या करते हो जनाब, चांद में भी दाग है। अपितु चांद में दाग नहीं है, चांद में क्या है, चांद के पास अपना वायुमंडल नहीं है जिससे उल्का आते हैं और यहाँ पे गड्ढे कर देते हैं। वो गड्ढे कर देते हैं तो सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, तो सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाएगा तो यह चीज हमें चमकदार क्यों दिखाई देगी, नहीं देगी। तो बोलते हैं इसमें चांद में गड्ढे हैं, ना कि चांद में दाग है। इसका इतिहास आपके लिए समझ में आ गया क्या है कि चांद के पास वायुमंडल नहीं है, और जिसके पास वायुमंडल होता है तो क्या होता है, जो उल्का आके टकराता है, जैसे हमारी पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल है, तो क्या होता है कि जो कि जिस कोई उल्का आएगा और वो टकराएगा तो उसको वायुमंडल जला देता है, वायुमंडल ही में ऊपर ही जला देता है, जिसको अपन बोलते हैं टूटता हुआ तारा। वो टूटता हुआ तारा नहीं रहता है, वो उल्का रहता है जो अपना वायुमंडल उसको जलाता है। और एक और मान्यता है इसके चक्कर में, एक और मान्यता यह है कि उसके अपन आंख बंद करके उस चीज से मन्नत मांगो तो वो अपनी मन्नत पूरी होती है। सामने वाला ही जला हुआ है तो वो तुम्हारी कैसे मन्नत पूरी करेगा। कुछ इस प्रकार से क्या है बातें होती हैं कि ये अपना चांद में दाग है, चांद में दाग नहीं है। टूटता हुआ तारा, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं रहता है, वो उल्का पिंड रहता है जिसको अपना वायुमंडल जला के खत्म करता है। ठीक है, अब क्या है कि चांद पर पानी, सर्वप्रथम अपना जो चंद्रयान 1 मिशन गया था, चंद्रयान 1 मिशन गया था अपना कब, चंद्रयान 1 मिशन गया था अपना 22 अक्टूबर 2008 को। कहां से गया था, श्रीहरिकोटा से गया था। और यह चंद्रमा की कक्षा में घूमने के लिए गया था, और फिर इसने वहां पे कुछ इस प्रकार की इमेजेस भेजी थी। इस इमेजेस से क्या सिद्ध होता है, तो इस इमेजेस से सिद्ध होता है कि चांद की कुछ सतह पर पानी है, चांद के उत्तरी ध्रुव पर पानी है। ये किसने बताया था, ये बताया था अपने चंद्रयान 1 मिशन ने 2008 में। तो चांद की सतह पर पानी की सबसे पहली खोज किसने की थी, तो अपने चंद्रयान 1 मिशन ने की थी चांद पर पानी होने की। तो अब क्या है कि अब आपने सुना होगा कि चांद पर पहला व्यक्ति कौन गया था। सबको एक चीज रटी हुई है, चांद पर पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग गया हुआ था। ठीक है, तो उनके रॉकेट को समझते हैं वो कैसे गए थे, तो उनके रॉकेट को समझेंगे। ये चीज अगर बड़ी करेंगे तो बिलर होगी। एक चीज करते हैं हम आपके लिए इस प्रकार से समझाते, अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी से रॉकेट गया, रॉकेट है अपना, ठीक है, ये अपना हो गया क्रू मॉड्यूल। यहाँ पे ये लोग हैं जो लोग चांद की सतह पर उतरे थे। अब क्या हुआ कि ये अपनी पृथ्वी की सतह से यह रॉकेट उड़ गया। अब इसने पृथ्वी की सतह का एक चक्कर लगाया, तो अपन छोटा करके बनाएंगे तो ज्यादा ठीक लगेगा। क्या है, इस इमेज से अच्छा समझ में आपके लिए कुछ इस प्रकार से आएगा। ये है अपनी पृथ्वी, ठीक है, ये यहां से उड़ा अपना रॉकेट, ठीक है, रॉकेट हुआ उड़ा। अब इसने लगाया पृथ्वी की कक्षा का एक चक्कर, पृथ्वी की कक्षा का एक चक्कर लगाया इसने। अब क्या हुआ, अब ये गया कहां पे, अब ये गया चांद की सतह पर, चांद की कक्षा में। ये है, ये गया सीधा चांद की कक्षा में। अब चांद की कक्षा में गया, चांद का ये किसने चक्कर लगाया। अब यहाँ पे ये लैंड हुआ, यहाँ पे लैंड हुआ, यहाँ पे उतरे नीलम आर्मस्ट्रांग, नीलम आर्मस्ट्रांग उतरे यहाँ पे। अब इनके उतरने के साथ अपने मतलब मानव जीवन में क्रांति सी आ गई थी, स्पेस क्रांति, कि ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति जाके इतने दूर तक चांद पे कदम रख सकता है। तो इतिहास बन गया था इस दिन,
ठीक है, इतिहास बन गया। अब ये यहाँ पे उतरे, ठीक है, ये यहाँ पे उतरे। अब फिर इनका जहाज यहाँ से उड़ा, रॉकेट यहाँ से उड़ा, इसने एक चक्कर लगाया। एक चक्कर लगाने के बाद डायरेक्ट पृथ्वी की कक्षा में आया, और पृथ्वी की कक्षा में आया। अब क्या हुआ था, अभी कुछ समय पहले इसरो ने क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक ऊपर भेजा था, और फिर उसको बंगाल की खाड़ी में लैंड किया था। कुछ समय पहले की बात है। अब क्या है कि आज से 50 साल पहले ये जो अपना क्रू था, ये जो अपना क्रू था जो वापस लौट के आ रहा था, ये कहां पे गिरा था, इसको अपन ने लैंड कराया था सुरक्षित प्रशांत महासागर में, शांत महासागर में। बाकी इसको और डिटेल में जब हम आपके लिए सैटेलाइट और रॉकेट की क्लास लेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपके लिए काम की चीज इसमें यह है कि इसने पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करके यह चांद की कक्षा में पहुंचा, चांद का एक चक्कर लगा के यह इसकी सतह पर बैठा। क्या होता है कि रॉकेट जो रहता है अपना, इस रॉकेट का काम क्या रहता है, जैसे हम आपको बताएं, जैसे ये अपना एक रॉकेट है, ये रॉकेट है अपना, ठीक है, रॉकेट कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है आपको। तो इसका काम रहता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बचाकर अपने क्रू को या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाना। अब यहाँ पे क्या है कि यह अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, क्रू मॉड्यूल के साथ एक सर्विस मॉड्यूल भी रहता है। अभी क्या है, अभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बचाने के लिए ये इंजन काम करता है। अब और इस इंजन में क्या है, इस इंजन में रहती है अपनी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ही साथ आग लगती है, बिना ऑक्सीजन के साथ ऐसी आग नहीं लगती है। तो यहाँ पे ये हो गई अपना क्रू, और ये हो गया सर्विस मॉड्यूल। अब इसको निर्देशन कौन देगा, क्रू मॉड्यूल इससे ऑपरेट होगा सर्विस मॉड्यूल से। तो यह चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, और फिर इसने क्या किया, इसने वहां से उसको लिया, पृथ्वी की कक्षा में डाला, पृथ्वी की कक्षा में डाला इसको। फिर यह सर्विस मॉड्यूल भी क्रू मॉड्यूल से अलग हो गया। अब सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल से अलग हो गया तो आपने कुछ कैप्सूल टाइप का देखा होगा, ऐसा करके कुछ रहता है अपना, बताते इमेज से आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्रू मॉड्यूल कुछ इस प्रकार से रहता है, क्रू मॉड्यूल। अब क्या है कि अब इसके पास कुछ चीजें नहीं है, अब इसको अपन को समुद्र में लैंड कराना है, तो किसकी सहायता से कराते हैं, अपन इसको लैंड कराते हैं पैरासूट की सहायता से। इसके पैरासूट खुल खुल के इसकी गति को कम करेंगे, और इसकी गति जब कम होगी तो यह प्रशांत महासागर में लैंड कर लेगा। अब क्या है, नीलम आइंस्टाइन के साथ कुछ इस प्रकार का हुआ था। अब आपने ये पढ़ा होगा कि चंद्रमा की सतह पर पहला कदम नीलम आइंस्टाइन ने रखा था, लेकिन उनका जहाज कैसे गया था और वो सुरक्षित पृथ्वी पर कैसे आया, तो यह चीज हमने आपके लिए आज बताई है कि वह सुरक्षित कैसे आया अपने नीलम आइंस्टाइन का जहाज अपना, ठीक है, क्रू मॉड्यूल कैसे इसमें आया अपनी पृथ्वी पर वापस सुरक्षित लौट के। अब क्या है, आपको दिख रहे होंगे नीलम आइंस्टाइन कुछ इस प्रकार से इमेज है, ये अपने पैरों को लेकर चांद की सतह पर रखते हैं, और यह चंद्रमा के इतिहास में पहले व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी चांद की सतह पर इनने पहली बार कदम रखा था। ये है अपने कुछ इस प्रकार से दिखते हैं नीलम आइंस्टाइन। चांद की सतह पर पहला कदम रखने वाले नीलम आइंस्टाइन की आवाज आज भी किसी के कानों में गूंज रही है, ठीक है। उस समय इनने कहा था कि हमारा जो क्रू है, इनके क्रू का नाम था, उन्होंने कहा था हमारा क्रू इस पे लैंड कर गया है, किस पे, चांद की सतह पर, और इनने एक बड़ा कारनामा किया है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। क्या है कि पहला चीज, पहला जो पहला करता है उसको लोग याद रखते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि चांद की सतह पर तीसरा कदम किसने रखा, चौथा कदम किसने रखा, हमेशा लोगों को याद रहता है पहला। इसलिए हमारे इस दौर में पहले की होड़ रहती है कि हमारे लिए पहला आना है,
हमारे लिए पहला आना है। ठीक है, हाँ। तो अब आएंगे अपन किस पे? अब आएंगे अपन, अपना क्या है कि अपना ये गया था चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 गया था अपना, चंद्रयान 3 इसने चांद के अपने दक्षिणी गोलार्ध पे सुरक्षित तरीके से लैंड किया था। अब सुरक्षित तरीके से लैंड किया था इसने, यहाँ का एक पेज मिस है यार, ये है अपना चांद। ठीक है, ये है उसका उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब ये है इसका दक्षिणी ध्रुव चांद का, जहां पे क्या है, गड्ढे हैं। इमेज से बहुत अच्छा से समझ में आएगा, अब इमेज वो इधर उधर हो गई है। यहाँ पे क्या है, गड्ढे हैं, पर्वत हैं। ये है चांद जो अपन को दिखाई देता है। ठीक है, ये अपन को आंखों से दिखाई देता है। और ये इसी का पीछे वाला भाग है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया अपना पूरब। ठीक है, पूरा मतलब जो इस साइड से अपन को दिखाई नहीं दे रहा, इस साइड का। अब क्या है कि अपन ने अपने चंद्रयान 3 मिशन को कहा लैंड कराया था? अपन ने इस जगह पे लैंड कराया था। बाकी ये जगह बहुत सुरक्षित जगह मानी जाती है, ये जगह बहुत सुरक्षित जगह मानी जाती है क्योंकि इसमें गड्ढे नहीं है। और अपन ने जो दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा को लैंड कराया है, चंद्रयान को लैंड कराया है चंद्रमा पे, वहां पे इतने ज्यादा क्रेटर है, यानी गड्ढे हैं, पर्वत है। तो हमने उस जगह पे उसको लैंड कराया है। और क्या है कि इसको लैंड कराते ही हम दुनिया के मतलब पूरे वर्ल्ड के पहले देश बन गए हैं जिसने इस ध्रुव पे अपने चंद्रयान को सुरक्षित तरीके से लैंड कराया है। ये है अपना चंद्रयान 3 मिशन, जो कि आपको इधर गड्ढे विजिबल हो रहे होंगे इस सतह पर, जो कि हमारे लिए अपनी आंखों से नहीं दिखती है। इस जगह पे हमने लैंड किया है। अब क्या होता है कि कुछ ये चीज भी है कि चांद पर जमीन, जो चांद पर जमीन का एक हमने इमेज डाली है, कुछ आगे चल के कुछ इस प्रकार की स्थिति बन सकती है, हो सकता है कि चांद पर लोग रहें। ठीक है, चांद पर लोग रहें और चांद पर जमीन इत्यादि भी मतलब विक्रय हो रही है, जो कि हमारे भारत में भी सुप्रसिद्ध अपने सुशांत सिंह राजपूत ने भी जमीन अपनी चांद पर ली थी। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।